वेलकम टू कोडी फ्रंटियर। आज का टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। मैथ में आपका संख्या पद्धति से कुछ सवाल पूछे जाते हैं बार बार, जैसे हाउ मेनी जीरो, फाइंड हाउ मेनी जीरो, फाइंड हाउ मेनी प्राइम फैक्टर, यानी कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे और कितने शून्य होंगे। ठीक है, इस तरह के सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के सारे सवाल को हम एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश किए हैं और जितने भी ट्रिक हो सकते हैं वो हम आपको अब बता रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल है आपका 10 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 16 इंटू 30 फाइंड हाउ मेनी जीरो, यानी कि एक गुणनखंड में कुल कितने शून्य होंगे, इसको गुना करने पर कुल कितने शून्य होंगे। तो एक तो उपाय ये है आपके पास कि सबको गुना कर लें, शून्य पता चल जाएगा, लेकिन ये लंबा काम हो गया। ठीक है, हमको इसे नहीं करना है। देखिए शून्य आने का एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब भी कभी हम 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका शून्य आएगा। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40। अब देखो शून्य कब आया, जब 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीपल किए तब। ठीक है, ऑड से करने पर आपका शून्य नहीं होगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 9 45। अब देखिए इस कंडीशन में कभी भी शून्य नहीं आया, तो शून्य आने का कंडीशन क्या है, 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों में कैसे बनाएंगे, आप इनको फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, फैक्टर करना है 10 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5, 5 2 जा 10 हो गया। 12 को लिखना है, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो गया। ठीक है, 15 कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 5, 20 2 इंटू 2 इंटू 5, 25 5 इंटू 5 और 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, 30 का फैक्टर होगा 2 3 6 5 30, हो गया प्राइम फैक्टर। सब आ गए प्राइम फैक्टर में, 2 5 2 2 3 3। ठीक है, अब आपसे पहले ही बोले कि 5 और 2 का जितना कॉम्बिनेशन बनेगा उतने जीरो आएंगे। अब आप देखो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 टू द पावर 10। और 5 कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, यानी 2 10 टाइम्स है और 5 6 टाइम्स। आप देखो इसमें से कॉमन कौन है, 10 और 6 में कॉमन क्या होगा, कॉमन वही होगा जो छोटा होगा। ठीक है, यानी कि 6 छोटा है यहाँ पर, यानी इसमें कुल कितने जीरो होंगे, हाउ मेनी जीरो, 6 जीरो। समझ गए। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना और 2 5 का निकाल लेना कि 2 और 5 के कितने फैक्टर हैं। ठीक है, और इसमें जो छोटा होगा, ठीक है, वही कॉमन होगा, यानी यहाँ पर 2 टू द पावर 10 है और 5 टू द पावर 6 है, तो छोटा कौन है, 6 है, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, 6 का होगा, यानी 6 कुल मिला के कितने शून्य होंगे, 6 शून्य होंगे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट चलिएगा आप दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल फिर इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए। 12 को लिखेंगे कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 को 5 ही रहने दीजिए, 15 को 3 इंटू 5, 24 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 13 ही रह जाएगा, 30 हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 5 और 75 हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक, ये प्राइम फैक्टर हो गए। अब आप देखो 2 कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 कुल कितनी बार, 6 बार, और 5 कितनी बार है, 5 है आपका 1 2 और 3 और 4 और 5, 5 है आपका 5 बार। अब आप देखिए 2 6 बार है, 5 5 बार है, कॉमन क्या है, कॉमन है आपका 5, यानी जीरो कितने होंगे, 5 जीरो। समझ गए पक्का। अब देखिए बनाने का तरीका ये था। ठीक है, अब अगर चाहते हैं आपकी फटाफट हम शॉर्टकट मारें तो कैसे करें। आप देखो एक शून्य यहाँ पर है, एक शून्य यहाँ पर है, एक शून्य यहाँ पर है, कितने शून्य हैं, 3 शून्य हो गए। देखो 15 में एक 5 होगा, इसको फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5, एक 5 तो यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो 3 जीरो यहाँ पर पहले से है, एक 5 यहाँ पर है, कुल मिला के 4 हो गया। और यहाँ 25 को जब तोड़ेंगे हम तो 5 इंटू 5, आप देखो 5 आएगा 2 बार आएगा, तो कितना हो गया, 1
2 3 0 और 1 5 2 5 3 5, 3 बार 5 आ गया। और आप देखो यहाँ पर 16 को जब फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 बार तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। 12 को तोड़ेंगे जब फैक्टर में तो 2 गुना 3, यहाँ भी 2 बार आ जाएगा, यानी 2 की कमी नहीं है हमें। 5 कुल मिला के कितनी बार, 5 है आपका 3 बार और 3 आपका है 0, ठीक। तो कुल मिला करके 3 ये और 3 ये 0, 3 3 मिला के 6 0, कहने का मतलब कितने 0 होंगे, 6 शून्य होंगे। समझ गए। इस सवाल में देखिए आप 5 एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे 2, 1 0 यहाँ पर है 3, और यहाँ पर आपका 75 में 75 में 5 इंटू 5 इंटू 3 यानी 5 है 2 बार है। आप देखो 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ 2 बार, 1 0 यहाँ है 3, और 75 में 2 बार 5 आएगा, तो 3 और 2 कितने 5 हो गए, 5 5 हो गए। और 2 की कमी नहीं है, 2 बार 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ भी आएगा 2 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 1 बार 2 आएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के शून्य कितने, 5 शून्य। समझ गए। आप चाहे प्रैक्टिस करें तो इसको आप तोड़ना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ 0 और 5 देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुल कितने शून्य होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब तीसरा सवाल। समझ गए यहाँ तक। तीसरा सवाल में देखिए यहाँ पर संख्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 100 तक। ये लगातार संख्या है, 1 से लेकर के 100 तक लगातार संख्या है। पूछा जा रहा है आपसे फाइंड हाउ मेनी जीरो। तो जब भी कभी लगातार आपको मिल जाए तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आप सबसे बड़ी संख्या जो यहाँ दे रखी है 100, इसको आप 5 से डिवाइड करिए, 20 टाइम्स हुआ। इस 20 को फिर आप 5 से डिवाइड करिए, 4 टाइम्स हुआ, ठीक। अब देखिए इसको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि ये आपका 5 से छोटा ना हो जाए, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 20 और 4 24, यानी इसको मल्टीपल जब करेंगे हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 100 तक, तो कुल कितने शून्य होंगे, कुल 24 शून्य होंगे। क्लियर है, क्लियर। चलिए तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चलते हैं आपका चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल में है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 200, यानी फाइंड हाउ मेनी जीरो। 1 से लेकर 200 तक लगातार संख्या, इसको गुना करने पर कुल कितने शून्य होंगे। तो आप क्या करना, क्या सिखाएं अभी आपको, लास्ट संख्या पकड़े, इसको 5 से डिवाइड करिए, 40 बार भाग लग गया। इस 40 को फिर से 5 से डिवाइड करो, 8 बार भाग लगा। इस 8 को फिर से 5 से डिवाइड करना है, 1 बार लगा। यानी ये तब तक भाग करना है जब तक कि ये 5 से छोटा ना हो जाए। और आप इसको आप जोड़ लीजिए, ये 40 9 49, यानी कुल कितने शून्य होंगे, 49 जीरो होंगे। समझ गए। नेक्स्ट है आपका पांचवा सवाल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 500 फाइंड हाउ मेनी जीरो। यानी 1 से लेकर के 500 तक लगातार संख्या गुना करने पर कुल कितने शून्य होंगे। बड़ी संख्या है 500, आप 500 को 5 से डिवाइड करिए, 100 बार भाग लग गया, 100 हो गई। 5 से डिवाइड करिए, 20 हो गया। 20 को 5 से करिए, 4 हो गया, ठीक। आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड कर लीजिए, 124, यानी कुल 124 शून्य होंगे। नेक्स्ट है आपका छठा सवाल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 1000। आप 1000 को डिवाइड करिए 5 से, 200, फिर 200 को 5 से डिवाइड करिए 40 टाइम्स, 40 को फिर 5 से डिवाइड करिए 8 टाइम्स, और 8 को फिर 5 से डिवाइड करिए 1 टाइम्स। यानी आप इसको ऐड कर लीजिए, 248 और प्लस 1 249 जीरो। समझ गए, कुल कितने जीरो, 249 जीरो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सातवां सवाल। नेक्स्ट चलते हैं आपका सातवां सवाल। सातवां सवाल है आपका 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 999 फाइंड हाउ मेनी जीरो। यानी 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डॉट 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 999 के गुणनखंड में कुल कितने शून्य होंगे। आप देखो ये एक ऑड नंबर की सीरीज है, विषम संख्या की सीरीज है। 1 3 5 7 9 11 13 सब विषम संख्या है। और शुरुआत में ही कंडीशन बताए थे आपको शून्य आने का। कंडीशन क्या था कि 5 के साथ किसी इवेंट नंबर को जब मल्टीपल करते हैं तब शून्य होता है, ठीक है। और शून्य वाली संख्या भी एक इवेंट नंबर है। इसमें ना तो शून्य वाली संख्या है और ना ही कोई इवेंट नंबर है। ये क्या है, सिर्फ ऑड नंबर की संख्या है। यानी यहाँ 5 तो है बट 5 के साथ ऑड नंबर है, और 5 को ऑड नंबर से मल्टीपल करते हैं तो कभी शून्य नहीं होता है। इसलिए इसको कितना भी गुना कर लें, इसके अंत में कोई शून्य नहीं होगा। आपका आंसर लिखा रहेगा ऑप्शन में, कोई शून्य नहीं। पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई शून्य नहीं। इसको गुना करेंगे तो कोई शून्य नहीं होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आठवां सवाल।
1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू डॉट 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 100 का स्क्वायर, फाइंड हाउ मेनी जीरो, यानी 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर गुना डॉट 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 100 का स्क्वायर के अंत में कुल कितने शून्य होंगे। आपको सिंपल वाला बताए थे अभी आपको कि 1 से लेकर के 100 तक लगातार संख्या है, तो क्या बताए थे आपको, 100 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, 20 आ गया, 20 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ गया, इसको ऐड कर लेते तो कितना आ गया, 24 आ गया। यदि संख्या 1 से लेकर 100 तक होती तो, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक। तो कुछ ना करना, करना क्या है, इसको इस 24 को इस 2 से मल्टीपल कर लीजिए, 24 दूनी 48, बस इतना ही काम करना है। यानी इसके अंत में कुल कितने शून्य होंगे, 48 शून्य होंगे, 48 जीरो होंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलिए नंबर सवाल, 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब इंटू डॉट 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 100 का क्यूब। क्लियर। तो यहाँ क्या करना है, वही सेम काम करना है। 100 को आप डिवाइड करिए 5 से, 20 आ गया, 20 को डिवाइड करिए 5 से, 4 आ गया, दोनों को ऐड कर लीजिए, 24 आ गया, और 24 को आप 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 24 3 जा 72, यानी हाउ मेनी जीरो, 72 जीरो। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 10वां सवाल, फाइंड हाउ मेनी जीरो इन द मल्टीपल ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। तो आपको पता है प्राइम नंबर की तो कोई गिनती ही नहीं है, बहुत सारी संख्याएं प्राइम नंबर है ना, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है प्राइम नंबर की 2 से, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 डॉट 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 छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब बस यहाँ ये देखो, एक बार यहाँ पर 2 आया है और 5 भी है एक बार है, तो 5 2 जा 10, एक जीरो यहाँ पे आ गया। अब आप जितना भी मल्टीपल करना है करते जाइए, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 37 जा 210, यानी जीरो कितना रहेगा, जीरो सिर्फ एक रहेगा। समझ गए क्यों, क्योंकि एक बार 2 है और एक बार 5 है, तो 5 2 जा 10 हो गया और यहाँ जीरो हो गया 1। ध्यान रखिएगा, ऑल प्राइम फैक्टर को मल्टीपल करेंगे तो जीरो कितना होगा, ओनली 1 होगा। क्लियर। अब इसी के जस्ट अगला सवाल है, और ये सवाल आपका एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है, दोनों सवाल 10 और 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड हाउ मेनी जीरो इन द मल्टीपल ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 5 to 1000। 5 से लेकर के 1000 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर कुल कितने शून्य होंगे, ठीक है। तो आपको पता है 5 से शुरू करें अगर प्राइम नंबर है, इसका आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं। 5 से अगर शुरू करते हैं प्राइम नंबर, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 17 डॉट 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 चलता रहेगा। अब आपको पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 था, और 5 को जब किसी इवन नंबर से मल्टीपल करते हैं तभी जीरो आता है, और यहाँ तो 2 है ही नहीं, यहाँ तो 2 है ही नहीं, ठीक है। तो आप इसको जितना भी मल्टीपल करना है करते रहिए, 5 तो आएगा लेकिन शून्य नहीं आएगा। क्लियर। तो यानी इसको मल्टीपल करने पर कोई शून्य नहीं होगा, ठीक। तो इसका आंसर भी आपका यही है 11वां सवाल का, कोई शून्य नहीं, कोई शून्य नहीं। क्लियर है, ठीक। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।